Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to teach 3D. 3D आज हम लोग देखेंगे जिसमें वो जो होता है ना 3D ज्योमेट्री यानी क्यूब वाइड क्या बोलते हैं सिलेंडर, ये सब नहीं पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन एंड उसके बीच का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, वो सब देखेंगे। चलो देखते हैं वन बाई वन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सपोज ये कोई प्लेन है, 3D प्लेन। ये एक्स एक्सिस, दिस इज इसको सपोज ले लेते हैं जेड एक्सिस है, इसको ले लेते हैं क्या बोलते हैं इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको ले लेते चलो वाई एक्सिस ले लेते हैं इसे। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको भी एक्स मान सकते हैं, इसे वाई मान सकते हैं, लेकिन हमने इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको एक्स एक्सिस एंड इसको जेड एक्सिस सपोज। तो एक क्या बोलते हैं वेक्टर ले लेते हैं, आर वेक्टर। तो सपोज ये आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। तो यहाँ पे भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्यूब वाइड बन जाएगा, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो। लेकिन क्या ही करें, चलो एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आएगा ये से एंड ये आ जाएगा यहाँ पे। हमारा सही से अगर ड्रॉ नहीं हुआ, ये वाला ये वर्टेक्स आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। चलो मैं देख, एक मिनट। थोड़ा ये डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ड्रॉ मतलब 3D हम ज्योमेट्री 3D पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 3D कोई प्लेन हमने पहले ड्रॉ किया है, उसमें 3D ज्योमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो सपोज इसको हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं अल्फा एंगल, इसको मान लेते हैं गामा, दिस इज गामा एंड दिस इज बीटा, एंगल बीटा। ये गामा एंगल हो गया, ये अल्फा हो गया। तो यहाँ पे हम रिलेशन कैसे बना सकते एंड सब let A, B and C are a direction ratio, sorry डायरेक्शन तो लिखा ही नहीं, डायरेक्शन let A, B, C, D are direction ratio एंड चलो शॉर्ट फॉर्म हम डायरेक्शन रेशियो को DR लिख देते हैं, डायरेक्शन रेशियो एंड क्या बोलते हैं L M N R डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन DC इसे लिख देते हैं DC। तो हम इसके बीच में रिलेशन क्या लिख सकते हैं, तो इसके बीच में रिलेशन होता है A/L इजकल टू B/M इजकल टू C/N इजकल टू K। K इज कांस्टेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं L क्या लिख सकते हैं A इजकल टू, सॉरी इसका उल्टा होता है, L/A होता है, सारा मैंने उल्टा लिख दिया है। तो 1 मिनट,
यानी कि एल अपॉन ए इजकल टू एम अपॉन बी इजकल टू एन अपॉन सी इजकल टू के। तो यहाँ से एल इजकल टू हो जाएगा क्या, ए के, एम इजकल टू हो जाएगा बी के, एंड एन इजकल टू हो जाएगा सी के, ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक और रिलेशन होता है, क्या बोलते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम इसको एल स्क्वायर यानी एक के होल स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस सी के होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए के होल स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस सी के होल स्क्वायर इजकल टू 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या बोलते हैं, के स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा के इजकल टू 1 अपॉन प्लस माइनस होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला के का वैल्यू। दिस इज अ वैल्यू ऑफ के एंड सपोज इसको इक्वेशन हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन पहला से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम डायरेक्शन कोसाइन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या लिख सकते हैं, एल इजकल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। एंड वही एम इजकल टू हो जाएगा एम इजकल टू बी अपॉन, यहाँ पर प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन इजकल टू हो जाएगा सी प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला हो गया, ये सब ये डायरेक्शन कोसाइन का है ये। तो आप लोग ये ध्यान रखना थोड़ा। एंड ये तो हमने देखा था, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन के बीच का रिलेशन, क्या बोलते हैं ये वाला, ये फार्मूला ये। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1, ये होता है इसके बीच का रिलेशन। ये आप लोग याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। चलो अब देखते हैं 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से पास, 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं।
सपोज ये कोई प्लेन दिया गया है, ये कोई प्लेन है एंड इसमें ये 2 पॉइंट है। थोड़ा ड्रॉ थोड़ा गलत हो सकता है। सपोज इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, इसको जेड, एंड इसको 2 पॉइंट मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट? इसको मान लेंगे, एक पॉइंट को पी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। तो इसको यहाँ से ज्वाइंट कर सकते हैं, इसे लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट के थ्रू पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं डायरेक्टली, यानी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट, थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो डायरेक्शन कोसाइन हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू। ये वाला पॉइंट है ना, ये वाली पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो डिस्टेंस। तो पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है उसके 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये याद रखना आप लोग फार्मूला। एंड पी क्यू कैसे निकाल सकते हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये डिस्टेंस फार्मूला वाला जो देखा था हमने, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर अंडर रूट है टोटल का, प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू फाइंड करना और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन पे उनके फार्मूला पे चिपका देना, एंड जो आंसर आएगा वही, जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलो मैं 1-2 एग्जांपल देखता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट होगा वो। हाँ चलो देखते हैं। एनसीईआरटी का मैं एक क्वेश्चन दिया है अपने, आप लोग एग्जाम्पल नंबर देख लेना क्या फर्स्ट। हाँ एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम्पल का। मतलब वो जो क्वेश्चन है क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो क्या बोलते हैं 2, -1, -2, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। यानी डी आर दिया गया है, इतना समझो, डी आर दिया गया है 2, -1, क्या बोलते हैं -2, ये डी आर दिया गया है एंड डी सी हमें फाइंड करना है। डी सी इज इक्वल टू व्हाट, यही है बस, क्वेश्चन भी मैंने लिख ही दिया। तो हम लोगों ने डी सी इज इक्वल टू फार्मूला देखे थे, डी सी इज इक्वल टू क्या देखे थे, डी सी का फार्मूला हमने देखा था एल इज इक्वल टू क्या देखे थे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला देखे थे। एंड एम इज इक्वल टू भी देखे थे, वही सी अपॉन हो जाएगा इसमें, एंड सॉरी बी अपॉन हो जाएगा इसमें, एंड सॉरी एंड सी, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए हो जाएगा एन इज इक्वल टू,
थोड़ा मैं चलो क्लियर करके लिख देता हूँ। और यहाँ पे n इक्वल टू फाइंड कर लेना। तो यहाँ से फाइंड होके क्या होएगा, अंडर रूट वाला यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे सी ओपन आ जाएगा, अंडर रूट वाला जो भी पार्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एल क्या फाइंड होके आएगा, तो ए कितना है 2, तो 2 अपॉन अंडर रूट में फाइंड करके 2 के होल स्क्वायर प्लस के 1 के होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर करो या प्लस 1 का होल स्क्वायर करो, बात एक ही है, एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो माइनस 1 का ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो के आएगा 2 अपॉन 2 दूना 4 2 दूना 4 प्लस 1 3 हो जाएगा। अंडर रूट 9 आएगा और उसका रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो एम इज इक्वल टू भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एम इज इक्वल टू माइनस का है, तो माइनस में तो एम इज इक्वल टू माइनस बी है, तो माइनस बी 1 है, माइनस बी कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। एंड एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, दिस इज आंसर। हाँ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम्पल का। मतलब 2 पॉइंट दिया गया है डायरेक्ट और डीसी हमें फाइंड करना है। वो जो पिछले वाला कंसेप्ट हमने देखा था, 2 पॉइंट, एक पी पॉइंट दिया गया है और क्या बोलते हैं -2, 4, माइनस का 5, एंड एक और पॉइंट दिया गया है क्यू, मान लो क्यू पॉइंट दिया गया है 1, 2, 3। तो फाइंड द डीसी पासिंग थ्रू ये दोनों पॉइंट। तो डीसी हमें फाइंड करना है। बोला फाइंड द डीसी ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी ये फॉर्मूला का ये दो पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन पास कर रहा है उस लाइन का डीसी फाइंड करना है, ये वाला इस कॉन्सेप्ट पे। तो ये पहले पी क्यू हम फाइंड कर लेंगे पहले। तो यहाँ से पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट क्या बोलते हैं -1, तो ये x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 5 के होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 के होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 64, ये हो जाएगा। यानी ये अंडर रूट 77 आ जाएगा जो हजार के। तो यहाँ से हम डायरेक्शन डीसी फाइंड कर सकते हैं। डीसी में डीसी का हमने फार्मूला देखा था x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू इजकल टू y2 माइनस y1 के अपॉन पी क्यू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे, कॉमा होगा यहाँ पे, एंड कॉमा z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। तो पी क्यू तो हमने फाइंड कर लिया, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 3 हो जाएगा, 3 अपॉन अंडर रूट 77 कॉमा ये हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 77 कॉमा 8 अपॉन अंडर रूट 77, ये हो जाएगा आंसर, यही डीसी होगा। चलो मैं लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले जो भी अपडेटेड कंटेंट रहेगा जो आप लोगों को सबसे पहले रिसीव होगा थ्रू नोटिफिकेशन। इसलिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से थोड़ा बहुत जुड़े हैं जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड बताएं कि ये फ्री कंटेंट मतलब इस नाम का यूट्यूब चैनल है मोमेंटम क्लासेस के नाम से, जो कि फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। एंड ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट लाने के लिए हमें बहुत सारी टाइम एंड एफर्ट लगता है, इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। हैव ए नाइस डे।